एक छोटे लड़के ने सुना झांग आंटी की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। जल्दी ही उसने समझ लिया कि पुलिस की जांच की दिशा गलत है और उसने कातिल की सीमा भी तय कर ली। ये कोई बंद कमरे वाली रहस्यमयी हत्या नहीं है, ये किसी जान पहचान वाले का किया हुआ काम है और कातिल इस समय इसी इमारत में है। टीम लीडर ने जिज्ञासा से पूछा, तुम्हें इतना यकीन कैसे है? लेकिन डिप्टी कप्तान बोला, ये सिर्फ 9 साल का बच्चा है और बातें कैसे बड़ी बड़ी कर रहा है। तभी उसने कहा, सबसे पहले घटना के बाद से कोई भी इस बिल्डिंग से बाहर नहीं गया। ग्राउंड फ्लोर पर सीसीटीवी है और खिड़कियों पर पर्दे हैं, ये आप लोग भी जांच चुके हैं। दूसरी बात, मौके के हालात से साफ है कि झांग आंटी ने मरने से पहले संघर्ष किया था, लेकिन वह सोफे के पास गिरी थी जो दरवाजे से दूर है। घसीटने के निशान नहीं है, इसका मतलब है कि उन्होंने खुद दरवाजा खोलकर कातिल को अंदर आने दिया। ये साफ तौर पर किसी जान पहचान वाले के अपराध का तरीका है। इसके अलावा लड़के ने बताया कि इस्तेमाल किया गया चाकू झांग आंटी के ही घर का चाकू था। ये अचानक गुस्से में किया गया जुर्म था और यह भी डकैती नहीं थी क्योंकि कोई कीमती चीज गायब नहीं थी। डिप्टी कप्तान बोला कि वह बकवास कर रहा है, लेकिन लड़के ने कहा ये लूट नहीं थी, ये सिर्फ पुलिस को भटकाने के लिए किया गया नाटक था। घटना रात लगभग 9 बजे हुई थी। उस समय चोर घरों में घुसकर चोरी नहीं करते और अगर चोर होता तो वह कीमती चीजें क्यों नहीं ले गया? टीम लीडर ने हैरानी से पूछा, तुम्हें ये सब कैसे पता? लड़का बोला, मेरे पापा पुलिस में है, मेरी मम्मी भी, तो माहौल में रहने से सीख गया। टीम लीडर उसकी बातों से प्रभावित हुआ, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बच्चे के अंदर एक प्रतिभाशाली अपराधी की आत्मा बसती है। पिछले जन्म में वह बहुत अपराध करता था और अंत में बिजली की एक कड़क ने उसे मार दिया। फिर उसकी आत्मा एक महिला पुलिस अफसर के छोटे भाई में आ गई। पिछले जीवन को याद करके उसने कसम खाई इस जन्म में वह अच्छा इंसान बनेगा। एक रात जब उसकी बहन पूरी रात ड्यूटी करके लौटी तो लड़के ने चोरी से केस फाइल खोल ली। गवाहों के बयान पढ़कर उसने एक अहम सुराग ढूंढ लिया। उसने दौड़कर बहन को जगाया और अपनी बात बताई। बहन ने तुरंत क्राइम टीम को बुलाया और कहा कि कोई बड़ी खोज हुई है। लड़के ने बताया, घटना वाली रात जो चीख सुनाई दी वह छठी मंजिल के कमरे के अंदर से नहीं आ सकती थी, क्योंकि ऐसा होता तो पहली मंजिल के बूढ़े अंकल उसे नहीं सुन पाते। आप लोगों ने टेस्ट किया और माना कि आवाज नीचे तक पहुंच सकती है, लेकिन आप एक बात भूल गए, जो अंकल को उम्र की वजह से थोड़ा कम सुनाई देता है। उस रात मैंने खुद कहा था कि मुझे चीख नहीं सुनाई देनी चाहिए थी, लेकिन मैंने सुनी और अंकल ने भी सुनी। इससे लड़के ने अंदाजा लगाया कि चीख शायद कॉरिडोर से आई थी, लेकिन आंटी तो कमरे के अंदर गिरी थी। तो बाद में जो चीख आई वह कातिल की थी और वह चीख सिर्फ इसलिए मारी गई थी ताकि सारे पड़ोसी बाहर निकल आएं। अगर कातिल छठी मंजिल पर होता तो ऊपर नीचे के पड़ोसियों से सामना जरूर होता, लेकिन किसी ने किसी को देखा ही नहीं। इससे शक गया कि कातिल 5वीं और 7वीं मंजिल के बीच है। 7वीं मंजिल पर एक घर खाली है और दूसरे में बुजुर्ग अंकल रहते हैं। अब शक सिर्फ 5वीं मंजिल की 2 फ्लैट्स पर आ गया। फ्लैट 501 में वांग अंकल रहते थे, जो कई सालों से अकेले रहते थे। वही सबसे पहले मौके पर पहुंचे थे, वही सबसे पहले बोले थे कि झांग आंटी के साथ कुछ हुआ है। उन्होंने ही दरवाजा तोड़ा था और कमरे में अंदर जाकर कुछ कदम चले थे ताकि पैरों के निशान बिगड़ जाएं। इसलिए लड़के ने नतीजा निकाला, वांग अंकल ही कातिल हैं। डिप्टी कप्तान फिर बोला, अगर ऐसा है तो एक आम आदमी इतना शांत कैसे रह सकता है? वह सबूत कैसे मिटा सकता है? पुलिस को कैसे गुमराह कर सकता है? तभी लड़के ने गंभीरता से कहा, किसने कहा कि वांग शेंगली एक आम आदमी है? सब चौंक गए। तुम क्या कहना चाहते हो? लड़के ने कहा, मुझे लगता है कि वांग शेंगली पहले भी किसी की हत्या कर चुका है। क्या?